गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सी बातें बताई थी, या हम जितनी वीडियो आई है सबके अंदर बता चुके हैं कोई ना कोई नई नई बातें आपको, नई नई टॉपिक आपको, नई नई ट्रिक आपको बता चुके हैं उसी में। अब उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है और कह सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये सुनिए क्या है लास्ट टॉपिक है। कार्टेशियन फॉर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है और दूसरी है पोलर फॉर्म। क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म? कि हम जब a प्लस आइटा बी की फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देते हैं a प्लस आइटा बी, तो वो उसकी कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। देखो ध्यान से लिखा हुआ है मैंने 2 प्लस आइटा फॉर एग्जांपल, तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्लियर है? और अगर मैं उसी फॉर्म को, अगर मैं इस फॉर्म को इस तरह रिप्रेजेंट कर दूं, इस फॉर्म को इस तरह बना दूं, क्या r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे, तो फिर ये फॉर्म पोलर फॉर्म कहलाएगी। मतलब कार्टेशियन से पोलर में चेंज करना और पोलर से कार्टेशियन में चेंज करना, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब a प्लस आइटा बी की फॉर्म को आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, और दूसरा टॉपिक आएगा पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, मतलब a प्लस आइटा बी में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। इसमें r क्या है? वेयर r है हमारा मॉडुलस, और थीटा क्या है? थीटा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये हमारी टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे थीटा कहलाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर कहलाता है मॉडुलस। आपने इसको इसमें चेंज करना है, या आप सीधा कहते हैं क्वेश्चन में कि फाइंड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -2 का निकालना है आपने कि मॉडुलस क्या होगा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहला क्वेश्चन लिया है ये। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, लेट -2 को मैं लिख दूं -2 प्लस 0 आइटा, तो अभी बन गई ना कार्टेशियन फॉर्म। इसको लेट इसके इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। क्लियर है? इसके इक्वल ये फॉर्म मैंने मान ली, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये पोलर फॉर्म। लेकिन हमने क्वेश्चन में अभी निकालना है मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मतलब r और थीटा निकालना है। तो ये r और थीटा कैसे निकलता है बता रहा हूं मैं, स्टेप कैसे निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इस इक्वेशन से। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आएगा -2 इक्वल्स टू r cos थीटा। स्टूडेंट्स यही होगा, -2 इक्वल टू r cos थीटा, और सेकंड हो जाएगा 0 इक्वल्स टू r sin थीटा। मतलब आइटा के टर्म्स हट गए यहाँ से, 0 इक्वल टू r sin थीटा, दोनों फॉर्म हो गई। r cos थीटा इक्वल टू -2, r sin थीटा इक्वल टू 0। पहले इन दोनों को स्क्वायर करें, ऐड करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर और ऐड करो, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा इसका 4 प्लस इसका स्क्वायर आएगा 0 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों में से r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा 4 इक्वल्स टू r स्क्वायर, क्योंकि दोनों 1 हो गए, देन r इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। प्लस माइनस 2 मत करना, क्योंकि मॉडुलस है r और r के लिए हमेशा पॉजिटिव आती है, तो आगे ना r, तो ये हमारे पास मॉडुलस आ गया। ऐसे हम मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। सेकंड रूल हमारा, एक तो मैंने मॉडुलस का तरीका वो बताया था कैसे निकालना है। वो मॉडुलस साइन लगा के उससे भी निकल जाएगा, और ये इसका सेकंड तरीका है मॉडुलस निकालने का। इस तरीके से हम पोलर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? रही बात थीटा की, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसके बाद का स्टेप सुने। आपने r की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी है अपनी। ठीक है, पुट r इक्वल टू 2 इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 cos थीटा इक्वल टू -2, 2 cos थीटा इक्वल टू -2 कोमा 2 sin थीटा इक्वल टू 0, 2 sin थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया cos थीटा इक्वल टू -1 और यहाँ से आ गया sin थीटा इक्वल टू 0, 2 डिवाइड में आएगा 0 जाएगा।
क्लियर है केस। अब यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स, तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ चेक करो थीटा -1 कोस की वैल्यू -1 कहाँ कहाँ होती है, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से पाई आ गया आंसर, पाई पे कोस की वैल्यू -1 होती है। यहाँ से साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 आ गया, पाई आ गया, 2 पाई आ गया, 0 से लेके 2 पाई के बीच आप निकाल लिया करें वैल्यूज, हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, पाई, तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, देन थीटा इक्वल्स टू पाई। तो आप कह सकते हैं मॉडुलस ये हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई आ गया, दोनों वैल्यू आ गई। और अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, किसको, इस कार्टेशियन फॉर्म को, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, दिस इंप्लाइज -2 इक्वल्स टू R2 2 ब्रैकेट में कोस पाई प्लस में आइटा साइन पाई, ये आंसर हो गया। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स कैसे किया हमने, ठीक है। इस तरह से हम कार्टेशियन फॉर्म से पोलर में चेंज कर सकते हैं। सेकंड रूल भी आएगा, पोलर से कार्टेशियन कैसे बनानी है वो बताऊंगा अभी। पहले आप इसी पे क्वेश्चन देखिए कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म कैसे बनेगी, और उसमें मैं मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालता हूं अगर पूछे तो क्वेश्चन के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस पे 1-2 क्वेश्चन और देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है -16/1 प्लस आइटा √3, इसको आपने चेंज करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। पोलर फॉर्म का दूसरा नेम भी होता है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, या आप कह सकते हो पोलर। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म और पोलर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों मतलब वही चेंज करना है, आर ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये बनाना है आपने। तो मैं सबसे पहले इस पार्ट को आपको सोल्व करना है क्वेश्चन में, और सोल्व करके आप क्या लिखेंगे, मेन बात ये है, इसको आप सोल्व करके क्या लिखेंगे। पहले तो डिवाइड में आइटा नहीं हो और आइटा की पावर नहीं हो, पहले सोल्व करके वहां तक लेके आए क्वेश्चन को। तो इसके बराबर -16/1 प्लस आइटा √3 इंटू 1 माइनस √3 आइटा, और डिवाइड में 1 माइनस √3 आइटा। पहले आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, हाँ, तो क्या आएगा, -16 इंटू 1 माइनस √3 आइटा, डिवाइड में 1 माइनस 3 आइटा स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 3 आइटा स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ऊपर -16 इंटू 1 माइनस √3 आइटा, और डिवाइड में हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला +3 हो जाएगा, हाँ, तो 4 हो गया, कैंसिल हुआ 4 पे, तो ये आएगा -4, अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस में 4√3 आइटा। इसके इक्वल ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। अब आपने इसको सोल्व करना है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के अंदर, ठीक है। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, पोलर फॉर्म, या मॉडुलस निकालना है आर और थीटा निकालना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो क्या लिखेंगे, लेट सेम केस -4 प्लस 4√3 आइटा इक्वल्स टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। हो गया यहाँ तक। अगले केस में आप कंपेयर करेंगे, पहला केस कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या आएगा, -4 इक्वल्स टू आर कोस थीटा, और दूसरा 4√3 इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आइटा नहीं आएगा यहाँ पे, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, सेम केस है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 3, तो 48 हो गया, इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो गया, ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 64 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 8। ये आंसर आ गया, ठीक है। प्लस माइनस नहीं आया, बताया था मैंने, मॉडुलस है। नेक्स्ट टर्म में थीटा और निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए फर्स्ट और सेकंड के अंदर, पुट r इक्वल्स टू 8 इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, -4 इक्वल्स टू यहाँ पे 8 कोस थीटा फर्स्ट, सेकंड 4√3 इक्वल्स टू 8 साइन थीटा। तो क्या आएगा यहाँ पे,
इसके डिवाइड में ये करें तो cos थीटा इक्वल्स टू -1/2 और यहाँ पे आ गया sin थीटा इक्वल्स टू √3/2। इस तरह से पार्ट आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेन बात है स्टूडेंट्स इन दोनों का आंसर, पहले यहाँ से थीटा का आंसर क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, दोनों में कॉमन होगा वो रिजल्ट आएगा आपका। हाँ तो यहाँ से क्या आएगा थीटा का आंसर वो देखिए आप। तो देखिए स्टूडेंट थीटा का आंसर क्या होगा, थीटा का आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, कोस थीटा नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसके आंसर एक सेकंड में आएगा एक थर्ड में आएगा, तो पहले यहीं से निकालते हैं सेकंड में क्या आएगा थर्ड में क्या आएगा। तो देखो आता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक निकालने क्या होती है। पहले आप चेक करो कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, नेगेटिव भूल जाओ, कोस की वैल्यू 1/2, तो कोस की वैल्यू 1/2 60 पे होती है। क्लियर है केस, ठीक है। अब आ जाओ, हमने आंसर लेना है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट शुरू कहाँ से होता है 90 से, खत्म कहाँ होता है 180 पे, ठीक है। यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट 180 पे शुरू होता है और 270 पे खत्म होता है। एक आंसर इन दोनों के बीच आएगा और एक आंसर इन दोनों के बीच आएगा कोस का। क्लियर है बात, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। अब वो आंसर क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट में क्या आंसर आया था 60, फर्स्ट में वो 60, इसमें आप ये देखो 180 कहाँ आ रहा है, आपको सिर्फ देखना होता है क्वाड्रेंट में 180 और 360 कहाँ है। 180 आ रहा है 360 आ रहा है क्वाड्रेंट, तो क्या आ रहा है इसके अंदर, इस क्वाड्रेंट में 180 आ रहा है, 90 कोई रोल नहीं है हमारे पास, 180 देखना है क्वेश्चन, 180 आ रहा है ना। इस 180 में वो जो मेरा पहले क्वाड्रेंट का आंसर आया था 60, वो मैं ऐड करूं या लेस करूं कि वैल्यू सेकंड में ही रह जाए, तो आपको लेस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ये आपको देखना है। अगर मैं 180 में 60 ऐड करता हूं तो वो तो थर्ड में चला गया, लेकिन आपको कहां देखनी है वैल्यू, सेकंड में देखनी है। तो 180 में 60 लेस कर दो तो क्या आंसर आएगा आपका 120, ये आपका सेकंड में आंसर आएगा। तो कोस की वैल्यू 120 पे -½ शो होगी। क्लियर है, तो एक तो आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 120 का मतलब 2π/3, ठीक है। दूसरी वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में फिर से वही है, थर्ड में 180 आ रहा है, 90 और 270 नहीं देखते हैं, 180 और 360 देखते हैं। 180 है, हाँ तो 180 में अब वही पहले क्वाड्रेंट का आंसर कितना है 60 ऐड करूँ या लेस करूँ, हाँ तो 60 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 240 आएगा, ऐड करेंगे तो एक आंसर 240 पे आएगा। 240 का मतलब हो गया 4π/3। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। यहां से थीटा के दो आंसर आ गए, क्लियर है। अब यहां से आ जाओ थीटा के आंसर आएंगे, हाँ तो साइन की वैल्यू √3/2 कहां होती है, प्लस में है, तो प्लस में होगी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में। हाँ तो फर्स्ट में तो पता होती है मेरे क्या होगी 60 पे, π/3 पे, ये तो फर्स्ट में आंसर आ फिर पता ही था फर्स्ट में। तो एक आई सेकंड में, हाँ तो सेकंड में कैसे निकालना है, सेकंड क्या है 90 से 180 आंसर आएगा सेकंड में, ठीक है स्टूडेंट्स 90 से 180। अब मेरा फर्स्ट में क्या आंसर आया था 60 आया था ना, वही फर्स्ट वाला, इसमें लेस करूं 180 में ऐड करूं तो लेस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर 120, हाँ तो 120 का आंसर आएगा, 120 हो गया 2π/3। इस तरह हमारे पास दोनों वैल्यू से डिफाइन हो गई, यहां से थीटा की वैल्यू ये डिफाइन, यहां से वैल्यू ये, दोनों में कॉमन क्या है 2π/3। स्टूडेंट्स क्लियर है, इस तरह निकालना है। हाँ तो यहां से थीटा इक्वल्स टू 2π/3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ओवरऑल, ठीक है। तो मॉडुलस तो हो गया ये वाला पार्ट 8, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया 2π/3, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या हो गई दिस एम्प्लाइज, हाँ तो इसके इक्वल क्या रिजल्ट आया -16/1 + √3η इक्वल्स टू 1 + √3η इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 इंटू cos 2π/3 प्लस में आइटा साइन 2π/3, ये आंसर आ गया। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इस पे। देखिए स्टूडेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आइटा -1 ओवर cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3, इसको आपने चेंज करना है पोलर फॉर्म के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स सीधा करता हूं कैसे होगा। सबसे पहले तो आप इसको यूं लिखिए आइटा -1 ओवर cos 60 होता है 1/2 प्लस ये हो जाएगा √3/2 आइटा साइन 60 होता है, ठीक है। इसको आप सोल्व करें तो ऊपर हो जाएगा आइटा -1 ओवर 1 प्लस में √3 आइटा, तो 1 माइनस में √3 आइटा हो गया और नीचे 1 माइनस में √3 आइटा हो गया। इसको आप सोल्व कर ले ऊपर, इसकी से मल्टीप्लाई आइटा माइनस में √3 आइटा स्क्वायर, आइटा की मल्टीप्लाई इससे और इससे करनी है, ठीक है। फिर -1 की, तो -1 और प्लस में √3 आइटा ओवर
यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया था। अगले पार्ट में ऊपर आइटा माइनस माइनस प्लस के हो गए, √3 माइनस 1 प्लस में √3 आइटा और डिवाइड में हो गया 1 प्लस 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगी वैल्यू √3 माइनस 1/4, √3 माइनस 1/4 प्लस में नेक्स्ट वैल्यू आएगी √3 प्लस 1/4 आइटा। √3 माइनस 1/4 प्लस √3 माइनस 1, दोनों में से आइटा कॉमन ले लिया, /4 इंटू आइटा, ये वैल्यू आएगी। हाँ, तो इसको आप मान लिया, लेट √3 माइनस 1/4 प्लस √3 प्लस 1/4 आइटा इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। हाँ, तो कंपेयर करेंगे, सीधा लिख रहा हूं, क्या आएगा r कोस थीटा इक्वल्स टू √3 माइनस 1/4 r साइन थीटा इक्वल्स टू √3 प्लस 1/4। ये हमारे पास टू वैल्यूज आ गई। इसको फर्स्ट ले ले, इसको सेकंड ले ले, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, तो रिजल्ट ये मिलेगा r² इक्वल, सीधा कर रहा हूँ, r² इक्वल टू इसका स्क्वायर √3 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस में √3 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सीधा क्या है मैंने स्टेप। ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा 3 प्लस 1 माइनस के 2√3 ओवर 16 प्लस में यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस के 2√3 ओवर 16 में दोनों में से एलसीएम ले लिया 16, तो यहाँ आएगा 4 माइनस 2√3 प्लस में 4 प्लस में 2√3। हाँ, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, 4 4 8/16 मतलब 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। हाँ, तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/√2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, हमने तो पार्ट सोल्व किया यहाँ पे, तो ये डिवाइड का 2 हमने एलसीएम जरूर लिया दोनों पार्टों के अंदर, लेकिन वो एलसीएम लिखा नहीं, तो यहाँ इनटू में ऊपर 2 चलेगा साथ में, यहाँ देखिए 2 चलेगा, यहाँ 2 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 2 आएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड पे 2 चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप थोड़ा सा मिस हुआ था, यहाँ पे 2 आएगा पार्ट में। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये 2 आंसर आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, तो r की वैल्यू कितनी हो गई √2। ये वाला स्टेप थोड़ा मिस हो गया कि 2 ऊपर जाना था केस के अंदर। यहां से हमें मॉडुलस की वैल्यू मिल गई √2। अब क्या रहेगा आपके पास, अब रह गया थीटा, है ना, तो क्या करूंगा, पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड, पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, तो क्या आएगा फर्स्ट में √2 कोस थीटा इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2 कोमा, नेक्स्ट √2 साइन थीटा इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2, √2 दोनों डिवाइड में लेके जाओ, कोस थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1/2 √2, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2 √2। अब बात है कि ये वैल्यू कहाँ होती है, तो स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ कहाँ होती है। ये वैल्यू 75 पे होती है इसकी। ठीक है, बस आपको 75 को सोल्व करके लिख के देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे दोनों की वैल्यू कहाँ होती है, दोनों की वैल्यू 75 पे होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 75 का मतलब हो गया π/12, तो 15 हो गया और 5 आके लगा, ये होगा 5 π/12 पे इसकी वैल्यू आएगी, दोनों की सेम। आप सोल्व करके देख लेना, cos 75 मतलब 45, आप ऐसे लिखेंगे 75 को कि जब आपको 75 सोल्व ही करना है तो 45 प्लस 30, cos 45 प्लस 30 को सोल्व कर लेना, 75 हो गया, ये रिजल्ट मिलेगा, ये भी जाएगा रिजल्ट। ऐसे ही साइन 45 प्लस 30 को सोल्व कर लेना, ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाले पार्ट में थीटा की वैल्यू आएगी 5 π/12। ठीक है,
तो आप ये सोल्व कर ले, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमारे पास ये हो गया, मॉडुलस की वैल्यू ये हो गई, और अगर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो रिजल्ट ये मिलेगा, सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, √2 इंटू में कोस 5π/12 प्लस आइटा साइन 5π/12, ये रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे हुआ स्टूडेंट्स? तो थोड़ा सा मिस वाला स्टेप बीच में, ध्यान नहीं रहा, डिवाइड बाय 2 था वो, तो हो जाएगा ऐसे। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनमें हमने कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज किया था, मॉडुलस निकाला, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाला, पोलर फॉर्म को एम्पलीट्यूड, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कह देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं पोलर फॉर्म से और कार्टेशियन फॉर्म, वापस उल्टा निकालना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन मैंने वही रिपीट किया है, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म, इसकी हमने फिर से बनानी है पोलर फॉर्म। और ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पोलर फॉर्म में दिए गए, देखो ये पोलर फॉर्म बन रही है, ये पोलर फॉर्म बन रही है, इनसे कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। पहचान कैसे करेंगे हम लास्ट में कि पोलर फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है? तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म होनी चाहिए, आगे आर मल्टीप्लाई में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस थीटा तो दिख रहा है, कोस थीटा प्लस साइन के साथ आइटा होना चाहिए, साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसका आइटा आ रहा है, तो ये दोनों पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट है। आगे 2 है, 5 है, ये मॉडुलस की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर साइन के साथ आइटा नहीं है, कोस के साथ आइटा है, तो इसको आपने चेंज करना है पोलर फॉर्म में। ये पोलर फॉर्म में नहीं है, ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको पहले पोलर फॉर्म में बनाएंगे, इन दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में बनाएंगे, इसको भी इसको भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करें। देखो तो ये वाला क्वेश्चन सीधा है, अब देखो ये तो बनी बनाई फॉर्म से लगती है मेरे को, है ना, पोलर फॉर्म। बस प्रॉब्लम ये कि आइटा के साथ साइन आना चाहिए था, लेकिन आइटा के साथ कोस आ रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो मैं तो कैसे बनाता हूँ इसको ही लिख दूं, साइन 90 - 30 प्लस आइटा कोस 90 - 30 हो गया। अगले स्टेप पे 90 है तो साइन चेंज, भाई बात तो वही 60 है, तो ये हो गया कोस 30 और प्लस में आइटा ये हो गया साइन 30, तो ये हमारे पास फॉर्म हो गई। इसको लिख दो π/6 प्लस में आइटा साइन π/6। हम कई बार सोचते हैं क्वेश्चन के अंदर कि इसमें तो आर आया ही नहीं, तो आर नहीं है तो आई क्या हो गया, मल्टीप्लाई 1 तो है ही, तो आर की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू π/6 है, ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। ये लिखा है मैंने कार्टेशियन, ये लिखा है पोलर फॉर्म में, इसकी बनानी है कार्टेशियन फॉर्म। तो पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म इजी होती है, बस आपने साइन कोस की वैल्यू रखनी है, कुछ भी नहीं करना। इसमें ये होता है, जैसे 2 सेम, कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 0 आइटा, बन गई कार्टेशियन फॉर्म। ये सिंपल होती है कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर है। सीधी साइन कोस की वैल्यू उठा के रखनी है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे कितना है 5, कोस 270 होता है 0, साइन 270 होता है -1, हाँ तो माइनस आइटा, तो क्या आएगा 0 - 5 आइटा। ये आंसर हो गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो बताया ना मैंने, कार्टेशियन फॉर्म इजीली मिलेगी आपको, बस प्रॉब्लम आती है कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करना। और पहचान बता दी मैंने, साइन के साथ आइटा मिलना चाहिए और कोस अलग से मिलना चाहिए प्लस के अंदर, क्लियर है। तो वो होती है पोलर फॉर्म। जैसे ये पोलर फॉर्म थी, ये पोलर फॉर्म नहीं है, ये बना दी मैंने पोलर फॉर्म। इस तरह से ये पोलर फॉर्म है, ये मैंने बना दी कार्टेशियन फॉर्म। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एक पार्ट और देख लीजिए इसी। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इसके लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश करते हैं आपकी। बताया मैंने पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म इजी होती है, बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म बनाना। तो वही फिर से लिखा है मैंने क्वेश्चन, दोनों में आपने पोलर फॉर्म बनानी है फिर से। अब वो कैसे बनेगी, तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, साइन के साथ आइटा होना चाहिए, साथ में कोस और कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में साथ आइटा आ तो रहा है, कोस भी आ रहा है, बट साथ में 1 आ रहा है फालतू में। तो इसको मैं एडजस्ट कैसे करता हूँ वो देखो आप यहाँ से। हाँ, तो 1 प्लस कोस अल्फा, इसका मैं फार्मूला रखता हूँ, याद कीजिए मैंने 3.9 में करवाया था फार्मूला। क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा/2, इसकी जगह प्लस में ये आइटा सेम, और साइन अल्फा की जगह लिख दो आप ऐसे ही 2 साइन अल्फा/2 कोस अल्फा/2। ये फार्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में से कितना कॉमन, 2 कोस अल्फा/2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस अल्फा/2 और प्लस में आइटा साइन अल्फा/2। तो बताइए पोलर फॉर्म बनी नहीं बनी, कोस की टर्म, आइटा की टर्म और कुछ भी नहीं है, बाहर जो वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई वो आर की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे पूछे आर, तो ये आर हो गया, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू हो गई, और ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म हो गई। ये क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन था। हम सोचते कई बार अरे इसकी कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे उससे बना चले जाओ क्वेश्चन को, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 120 माइनस आइटा कोस 120, इसको फिर बनाना है पोलर फॉर्म के अंदर। तो कैसे बनेगी पोलर फॉर्म फिर से इसकी? तो इजीली है, क्या करूं, आइटा इसके साथ आना चाहिए ना, तो मैं इस 120 को ब्रेक कर देता हूं। देखो ऐसे, साइन 90 प्लस 30 में एक ही बात है, माइनस आइटा कोस 90 प्लस 30 हो गए, यहाँ पे सेम बात है। अब 90 है तो साइन चेंज, कोस में कोस 30, और कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन रहेगा, माइनस में आइटा 90 है तो कोस चेंज किसमें, साइन में, और साइन 30 हो गया तक। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव, नेगेटिव पहले ही है तो ये हो गया पॉजिटिव। देखो फॉर्म बनी बनाई आ गई ना, कोस की वैल्यू आइटा, साइन के साथ आइटा आ गया, प्लस आ गया, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोस π/6 प्लस में आइटा साइन π/6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके आपको दे दिए हैं। कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, इस तरह आपने बनाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको इसके बारे में आगे डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।